दोपहर का वक्त था। तेज धूप खिड़कियों से छनकर कमरे में आ रही थी। अकील अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था। हंसी और शोर से घर गूंज रहा था। तभी अजान की आवाज आई। अकील की अम्मी सलमा खातून कमरे में आईं। सलमा खातून ने प्यार से कहा, अकील बेटा, जोहर की अजान हो गई है। अकील ने थोड़ी नाराजगी से कहा, अभी अम्मी, मैं तो खेल रहा हूं। सलमा खातून मुस्कुराईं और पास बैठ गईं और फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है अल्लाह ने हमको क्यों पैदा किया? अकील बोला, नहीं मालूम, आप ही बता दो। तब अम्मी ने फरमाया, अल्लाह कुरान मजीद सूरह जारियात आयत नंबर 56 में फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। और मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि मेरी इबादत करें। यानी अल्लाह ने हमें खेल कूद या फिजूल बातों के लिए पैदा नहीं किया। अल्लाह चाहता है कि उसका बंदा इबादत करके बुलंद मुकाम हासिल करे। हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुदा के लिए नमाज का ख्याल रखो क्योंकि ये तुम्हारे दिन का सुतून है। अकील बोला, समझ गया मैं, चलो मैं नमाज पढ़ लेता हूं। तब अम्मी बोली, यहाँ कहाँ, घर में थोड़ी नमाज के लिए मैं कहती हूँ, तुम मस्जिद में जाओ। स्कूल की छुट्टी है, मस्जिद में जाओ, वहाँ जमात नमाज का सवाब भी तुम्हें मिल जाएगा। और मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब भी ज्यादा है। और मस्जिद में जमात नमाज पढ़ने का एक फायदा ये है कि नमाज में जिक्र सही अदा होते हैं और कहीं पर शक पैदा नहीं होता। तुम मस्जिद में नमाज पढ़ के आओ। आने के बाद में तुम्हें मस्जिद की फजीलत के बारे में मासूमीन अलैहिस्सलाम की हदीस बताऊंगी। फिर उन्होंने थोड़ी शरारत भरे अंदाज में कहा, और सुनो, अगर तुम अच्छे से नमाज पढ़कर आओगे तो मैं तुम्हारी पसंद की पालक की सब्जी और साथ में लौकी का हलवा बनाऊंगी। अकील की आंखें चमक उठीं। सच अम्मी, मेरा वाला गरम गरम हलवा? हाँ बेटा, बिल्कुल वही। अकील थोड़ा सोचता रहा, फिर बोला, अगर मैं अपने दोस्त मिसम को भी साथ ले जाऊं तो चलेगा? सलमा खातून ने जवाब दिया, बिल्कुल, अच्छा है। किसी और को भी नेक राह दिखाना बड़ी बात होती है और इसे ही अम्र बिल मारूफ कहते हैं। अकील दौड़ता हुआ मिसम के घर गया। मिसम, चलो मस्जिद चलते हैं नमाज पढ़ने। मेरी अम्मी ने बताया कि मस्जिद में जमात नमाज का बहुत सवाब मिलता है। और सोचो, वापसी पर मेरी अम्मी पालक की सब्जी और लौकी का हलवा बनाएंगी। मिसम ने पहले तो हिचकिचाया, फिर बोला, ठीक है, चलो। दोनों दोस्त साफ कपड़े पहनकर मस्जिद की तरफ चल पड़े। मस्जिद में पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। चारों तरफ की शांति, इमाम साहब की प्यारी आवाज और सबका मिलकर सजदे में झुकना। अल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाह 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 सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दिही, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। ये सब उनके दिलों को छू गया। नमाज के बाद मिसम बोला, अकील, सच में यहां तो दिल बहुत हल्का हो गया। रोज आया करेंगे ना? अकील मुस्कुराया, हाँ जरूर। जब अकील घर लौटा, सलमा खातून ने उसे गले लगा लिया। देखा बेटा, नमाज दिल को कैसे सुकून देती है। अकील बोला, हाँ अम्मी, और वो हदीस? तब अम्मी ने फरमाया, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम मस्जिद में बार बार जाया करो क्योंकि ये अल्लाह का घर है जमीन पर। अब समझे तुमको सुकून क्यों मिला था। भला कोई अल्लाह के घर जाए और सुकून न मिले, कैसे हो सकता है? तब अकील बोला, बिल्कुल सही, मस्जिद अल्लाह का घर है, वहां हमें सुकून मिला। और ये आपका घर है, यहां वो हलवा, वो भी सुकून वाला है। सलमा खातून हंस पड़ी और रसोई की ओर बढ़ते हुए बोली, चलो फिर, आज तो सुकून और मिठास दोनों साथ में मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, क्या
आप भी मस्जिद में नमाज पढ़ते हो या घर पर? यदि आपके घर से मस्जिद करीब है तो आपको मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना चाहिए। ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।